और इस्लाम बदतमीजियों के अलावा कुछ सिखाता नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के धरती पर पैदा होने के पहले से कुंभ लग रहा है। ये कुंभ की व्यवस्था भगवत पाद शंकराचार्य जी के 2500 वर्षों से तो हमारे अखाड़ों की व्यवस्था है। और तुम्हारे इस्लाम की पैदाइश ही 1400 साल है। तो तुम अपनी पैदाइश देखो, अपनी औकात देखो, फिर टिप्पणी करने के तौर तरीके सीखो। और सबे भूमि गोपाल की है, सबे भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है। और तुम्हारा वक्फ एक्ट ही 1995 में पैदा हुआ है। इसलिए मौलाना साहब औकात में रहोगे तो मुफ्त की इज्जत मिलेगी, और नहीं तो बदतमीजियों का जवाब योगी सरकार देना जानती है। फिर रोना मत। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। गुरु जी, महाकुंभ क्षेत्र में आप पधारे हैं और इसी महाकुंभ क्षेत्र की भूमि पर बोर्ड से संबंधित जो कुछ मौलाना हैं वो अपना दावा जता रहे हैं। और पिछले दिनों एक शहाबुद्दीन रजवी हैं, अखिल भारतीय राष्ट्रीय जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से दावा किया गया था कि महाकुंभ क्षेत्र की जो भूमि है वो वक्फ बोर्ड की भूमि है। हालांकि इसको लेकर योगी जी की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ बहुत पहले से लगता आया है। तो सवाल इस बात का है कि इस विवाद के जड़ में क्या है? जड़ में बदतमीजी के सिवा इसको कुछ नहीं कहते, और इस्लाम बदतमीजियों के अलावा कुछ सिखाता नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के धरती पर पैदा होने के पहले से कुंभ लग रहा है। ये कुंभ की व्यवस्था भगवत पाद शंकराचार्य जी के 2500 वर्षों से तो हमारे अखाड़ों की व्यवस्था है। और तुम्हारे इस्लाम की पैदाइश ही 1400 साल है। और ये कुंभ का मेला और ये स्नान तो मुझे लगता है कि पुराणों के 5000 साल को भी हम मान लें तो भी, और महाभारत काल को आधार बनाएं तो कुरुक्षेत्र के सूर्य सरोवर में भी अमावस्या के स्नान, पूर्णिमा के स्नान होते थे, आज भी होते हैं हजारों वर्षों से। तो तुम अपनी पैदाइश देखो, अपनी औकात देखो, फिर टिप्पणी करने के तौर तरीके सीखो। और सबे भूमि गोपाल की है, सबे भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है। और तुम्हारा वक्फ एक्ट ही 1995 में पैदा हुआ है। इसलिए मौलाना साहब औकात में रहोगे तो मुफ्त की इज्जत मिलेगी, और नहीं तो बदतमीजियों का जवाब योगी सरकार देना जानती है। फिर रोना मत। योगी जी ने कह भी दिया कि महाकुंभ बहुत पहले से लगता आया है। अब बात तो यही है कि ये बेलगाम मौलाना ही, सच तो ये है कि वक्फ बोर्ड को अगर केंद्र सरकार रिमूव करने जा रही, उस पे जेपीसी काम कर रही, पार्लियामेंट में कानून आ रहा, तो उसकी जड़ में ऐसे ही मौलाना है कि जिन्होंने वक्फ के नाम जबरिया कोई भी जमीन के बारे में बता देना कि वक्फ की है, कुंभ का क्षेत्र वक्फ का है, अडानी अंबानी का मकान वक्फ का है। यही इनके फालतू के बयानबाजियों ने इनको लात खाने पर विवश किया है, और ये ऐसे ही भुगतेंगे। एक अन्य चीज है कि महाकुंभ की धरती पर फिल्मी सितारे भी आने की बातें हो रही है, आना चाहते हैं। आप लोग, आपका नजरिया क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरीके से सनातन का जो मजाक उड़ाया जाता था, और उसी से संबंधित जो कलाकार हैं वो अब यहाँ आना चाहते हैं। धाराएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिभाषाएं बदलती हैं, और सनातन हजारों वर्षों से किसी के मिटाने से मिटा नहीं। मुगल आए, शक, हूण, सारे आक्रांता आए गए। उन्हीं आक्रांताओं की श्रेणी में मुंबई के बॉलीवुड में दाऊद इब्राहिम नाम का एक अपराधी था, और जिसके इशारे पे ये हीरो हीरोइन नाचते गाते थे। दाऊद इब्राहिम का अवसान भारतीय राजनीति में, फिल्म इंडस्ट्रीज में इन सितारों को मजबूर कर रहा भारतीय संस्कृति की तरफ झुकने को। अन्यथा दक्षिण भारत की फिल्में ज्यादा कमा रही हैं, बॉलीवुड पूरी तौर से विफल है। जब इन्हें लगा कि सनातन धर्म का मजाक बना करके फिल्में तो बनाई जा सकती हैं दाऊद इब्राहिम के पैसे से, लेकिन इस पर कुछ हो नहीं सकता और इज्जत नहीं मिलेगी, तो लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों ने, असफलताओं ने मजबूर किया भगवान की शरण में जाने को। ये गंगा की गोद है, ये सनातन धर्म है, जहाँ प्रायश्चित के एक बूंद आंसू आत्मा से अगर गिरे तो उस पर परमात्मा हजारों
अपराध भी क्षमा कर देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में आते हैं, आए, इनका स्वागत है। गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर आपका क्या रुख है, क्योंकि जो वंदे मातरम कहने में हिचकते हैं, क्या उनको यहाँ आने की इजाजत आप लोग देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। गैर सनातनी का अर्थ नहीं है, गैर हिंदू शब्द है। सिख, बौद्ध, जैन जो ये पंथ है वो भी हिंदू धर्म के हिस्सा है। सनातन एक परंपरा है और गैर हिंदू को इस मेले में क्यों आना? कल तक जो लोग ये कहते थे कि मंदिर क्या रोजगार देंगे, उन्हें आज हिंदुओं के इस धार्मिक मेले में पकौड़े के दुकान लगाने की, समोसा छानने की जल्दी क्यों पड़ी है? ये थूक लीगी गैंग जो है, मुतलीगी गैंग, थूक लीगी गैंग, इसको अपने रोजगार के लिए इसी मेले में अवसर क्यों तलाशना? क्यों अवसर तलाश रहे हो यहाँ पे? तो स्वाभाविक है कि इन्हें पेट की जब आन पड़ी है, रोटी की आन पड़ी है, तो खुदा भूल गए, इस्लाम भूल गया, 5 वक्त का नमाज भी भूल गया। अब इन्हें अपने रोटी के लिए ये किसी भी हद तक समझौते करने को ये तैयार हैं, लेकिन हम अपने सुरक्षा, अपने शुचिता, अपनी पवित्रता और स्वच्छता से समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्हें इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस्लाम बदतमीजियों के अलावा कुछ सिखाता नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब के धरती पर पैदा होने के पहले से कुंभ लग रहा है। ये कुंभ की व्यवस्था भगवत पाद शंकराचार्य जी के 2500 वर्षों से तो हमारे अखाड़ों की व्यवस्था है। और तुम्हारे इस्लाम की पैदाइश ही 1400 साल है। तो तुम अपनी पैदाइश देखो, अपनी औकात देखो, फिर टिप्पणी करने के तौर तरीके सीखो। और सबे भूमि गोपाल की है, सबे भूमि वक्फ बोर्ड की नहीं है। और तुम्हारा वक्फ एक्ट ही 1995 में पैदा हुआ है। इसलिए मौलाना साहब, औकात में रहोगे तो मुफ्त की इज्जत मिलेगी, और नहीं तो बदतमीजियों का जवाब योगी सरकार देना जानती है। फिर रोना मत। योगी जी ने कह भी दिया कि महाकुंभ बहुत पहले से लगता है। अब बात तो यही है कि ये बेलगाम मौलाना ही, सच तो ये है कि वक्फ बोर्ड को अगर केंद्र सरकार रिमूव करने जा रही, उस पे जेपीसी काम कर रही, पार्लियामेंट में कानून आ रहा, तो उसकी जड़ में ऐसे ही मौलाना है कि जिन्होंने वक्फ के नाम जबरिया कोई भी जमीन के बारे में बता देना कि वक्फ की है, कुंभ का क्षेत्र वक्फ का है, अडानी अंबानी का मकान वक्फ का है, यही इनके फालतू के बयानबाजियों ने इनको लात खाने पर विवश किया है और ये ऐसे ही भुगतेंगे। एक अन्य चीज है कि महाकुंभ की धरती पर फिल्मी सितारे भी आने की बातें हो रही है, आना चाहते हैं। आप लोग, आपका नजरिया क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरीके से सनातन का जो मजाक उड़ाया जाता था, और उसी से संबंधित जो कलाकार हैं वो अब यहाँ आना चाहते हैं। धाराएं बदलती हैं, समय बदलता है, परिभाषाएं बदलती हैं।